हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। आई होप आपको सारे प्रैक्टिस सेशंस ब्रश कैलीग्राफी के और फॉक कैलीग्राफी के दोनों के समझ आ रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ भी डाउट्स हो या फिर सजेशंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जैसे कि पिछले कैलीग्राफी वीडियो वाले में अब हमने देखा था कि फॉक कैलीग्राफी के अपर केस लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं। आज हम देखेंगे फॉक कैलीग्राफी के लोअर केस लेटर्स, जो कि कैलीग्राफी के कर्सिव राइटिंग वाले लेटर्स होते हैं, वो बनाना सीखेंगे। ऐसे हमको एक बार कोई भी नॉर्मल कर्सिव राइटिंग के जो है ना लेटर्स होते हैं वो सारे एक बार नॉर्मली लिख लेने हैं। इस कैलीग्राफी का यही मतलब होता है कि आप फेक कैलीग्राफी क्रिएट करें। तो पहले हम नॉर्मल सारे लेटर्स लिख लेंगे। ये कोई भी फॉन्ट हो सकता है, जैसे ये थोड़ा सा कर्सिव है तो वो बेसिक लेटर्स भी आप कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको फॉक कैलीग्राफी में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसके सारे डाउन स्ट्रोक्स जो हैं वो हम थिक कर देंगे और अप स्ट्रोक्स को थिन ही रहने देंगे। जैसे ए का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये अप स्ट्रोक है, ये डाउन स्ट्रोक है, तो डाउन को हम थिक कर देंगे, ये वाली लाइन भी थिक होगी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस किया है। ये थिक स्ट्रोक्स को हम कलर कर देंगे, जो भी हम कलर यूज कर रहे हैं। ये आपको सेम कलर से ही यूज करना है। मैं आपको रेड में इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको फर्क समझ में आए दोनों में क्या हम चेंज कर रहे हैं। ये हो गया बी, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन डाउन स्ट्रोक्स हो जाएगी। सी में सिर्फ एक ही डाउन स्ट्रोक है। डी में दो डाउन स्ट्रोक्स रहेंगे। आपको सेम कलर से ही बनाना है। ये मैं रेड आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट ये आपको चेंज समझ में आए। ई में एक ही डाउन स्ट्रोक, एफ में भी एक, जी में दो डाउन स्ट्रोक्स रहेंगे। आपको स्पेसिंग के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको इनर लाइन पे स्पेस ज़्यादा दिख रही है तो आप उसको थिक कर सकते हैं, इसमें भी इनर, और अगर इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं तो आउटर साइड में। आई होप फर्स्ट लाइन आपको क्लियर है। के में इनर साइड में ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रही सो दैट फिर हमने आउटर स्पेस पे बनाया है डाउन स्ट्रोक। एल में भी इनर स्पेस में कम स्पेस है, बाहर ही बनाएंगे। आपको लेटर का कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करना है। अगर आपको इनर लाइंस बनानी है तो उसमें स्पेस उतनी रखनी है सो दैट वो इनर लाइन बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी स्पेस रहे। आई होप जे टू आर भी क्लियर है। आई होप आपको ए टू जेड ये पूरा सारे लेटर्स क्लियर हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इस फॉन्ट के अपर केस और लोअर केस लेटर्स दोनों हम सीख चुके हैं। अब इसी को यूज करके कैसे वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस सेशन कैलीग्राफर्स। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम पहले वाले स्क्रिप्ट्स कर चुके हैं। बेसिक वाले अपर केस, लोअर केस, एडवांस वाले अपर केस हो चुका है। अभी हम कर रहे हैं लोअर केस एडवांस वाले का। पिछले वीडियो में हम
टी तक ऑलरेडी कर चुके थे, आज उसके आगे करेंगे। डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा यू, और अप स्ट्रोक पे एंड। नेक्स्ट लेटर डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा वी, एंड अप स्ट्रोक पे जाके वापस इनसाइड में डाउन स्ट्रोक आएगा एंड आउटसाइड अप स्ट्रोक। आई होप वी क्लियर है। डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट होगा डब्ल्यू, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, इनसाइड में डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप डब्ल्यू तक क्लियर है। एक्स अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। आई होप एक्स तक क्लियर है। अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा वाई, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। लास्ट लेटर अप स्ट्रोक से स्टार्ट होगा, डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप जेड तक सबको क्लियर है। ये था एडवांस जो कि कर्सिव राइटिंग होती है उसका लोअर केस पूरा फॉन्ट। इसका आप छोटा सा रिकैप कर लेंगे हम सारे लेटर्स का। किसी भी लेटर के फॉर्मेशन में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में डाउट्स पूछ सकते हैं।
आई होप ये लोअर केस फॉन्ट पूरा आपको क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप फ्यूचर रेफरेंस में एक ही पेज से प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद हम जो अपर केस और लोअर केस दोनों कंप्लीट किए हमने, उन दोनों से वर्ड्स बनाना सीखेंगे, कैसे लेटर्स को कनेक्ट करना है। ये था पूरा अपर केस फॉन्ट और ये लोअर केस फॉन्ट। हम लोअर केस से वर्ड्स बनाना सीखेंगे और अपर केस और लोअर केस दोनों को साथ में कैसे यूज़ करना है वो भी सीखेंगे। इससे जो अपर केस फॉन्ट है इससे पूरा कैपिटल लेटर्स में वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये साथ में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। ये एज फर्स्ट लेटर्स जो कैपिटल होते हैं उनको यूज़ करके हम स्मॉल लेटर्स के साथ सीख सकते हैं। जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे सेम वो भी आप भी कर लीजिए, बिकॉज इसमें सारे लेटर्स कवर हो जाते हैं। आई होप आपको ये वर्ड में स्पेसिंग दिख रही है। लेटर्स के बीच की स्पेसिंग अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। जो जैसे क्यू है इसके बीच का अंदर का स्पेसिंग है और ए है, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रखने हैं और लेटर्स के बीच की स्पेसिंग भी अप्रॉक्सीमेटली सेम रहनी चाहिए। सेम वर्ड को हम वापस स्मॉल में भी लिखेंगे तो इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सेम। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन इसमें हमने स्मॉल लेटर्स यूज किए। नेक्स्ट लेटर काइंड, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं, एंड देन इसी वर्ड को सारे स्मॉल लेटर्स, जैसे किसी सेंटेंस में आपको यूज़ करना है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल नहीं हो सकता है तो सारे स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेटर एनर्जेटिक, सेम इसी को अगर हमें स्मॉल लेटर्स के साथ लिखना हो तो सिर्फ फर्स्ट लेटर ई जो है आई होप ये वर्ड्स क्लियर है आपको। नेक्स्ट लेटर लिख रहे हैं गॉर्जियस, जी का यूज आएगा कैपिटल जी।
नेक्स्ट लिखेंगे स्प्लेंडेड, जिसमें कैपिटल एस का फॉर्मेशन होगा। इसी को अगर स्मॉल एस में यूज करके लिखना है देन स्मॉल के का यूज करेंगे, या फिर और कोई वर्ड ले लेते हैं, मेस्मराइजिंग। कैपिटल एम। वर्ड्स ऐसे ही सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस सारे लेटर्स, अप्रॉक्सीमेटली सारे लेटर्स की हो जाए। नेक्स्ट में कैपिटल लेटर एल। इसमें थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट ले लेते हैं, सेम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सारे लेटर्स स्ट्रेट लिखे हुए हैं, लाइक पेन को स्ट्रेट है, स्ट्रेट रख के लिखा है। इसमें सारे लेटर्स इटैलिक लिखे हुए हैं, थोड़ा सा पेन का एंगल चेंज है। ये एक डिफरेंट स्क्रिप्ट हो जाएगी, एकदम अलग। नेक्स्ट वर्ड में लिखेंगे परफॉर्मेंस, जिसमें पी कैपिटल आ जाएगा। परफॉर्मेंस, ये कैपिटल प्रैक्टिस हो गया, इसमें काफ़ी सारे लेटर्स आ गए। आई होप आपको ये वर्ड्स थोड़े क्लियर हो गए हैं। एक कैपिटल लेट जो था वो थोड़ा सा टफ था, उसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। ऑनेस्टी, नेक्स्ट में एक कैपिटल एफ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एफ की भी प्रैक्टिस हो गई है।
एक वर्ड बी से ले लेते हैं। ब्यूटीफुल। इस स्क्रिप्ट में से आई होप सारे लेटर्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। एक आर का वर्ड ले लेते हैं, रस्टिक। कैपिटल आर। आर का भी एक वर्ड ले लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट लेटर ऑन आप प्रैक्टिस कर सके सेम वर्ड्स की, जिससे सारे लेटर्स कवर हो जाए। और कोई भी दूसरे वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी फॉर्मेशन क्लियर होगी एंड आपके लेटर्स और क्लियरली विजिबल होंगे। और जॉइनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो जॉइंट्स अच्छे लगेंगे और मेसी नहीं लगेंगे। कहीं भी जहाँ भी कोई भी लेटर आप जॉइन करते हो तो वो मेसी नहीं लगेंगे, फ्लेक्सिबल और फ्लुएंट लगेंगे, कनेक्टेड लगेंगे। जैसे आप किसी भी वर्ड में देख लो, आपको जॉइंट्स दिखेंगे नहीं। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप जितने वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर सकते हैं। कोट्स वगैरह देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे, इन सब वर्ड्स को यूज़ करके हम कोटेशंस, डेकोरेटेड कोटेशंस कैसे लिख सकते हैं इन्हीं फॉन्ट्स को यूज़ करके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।